नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सीसीटीवी फुटेज गायब के दोषियों पर कार्रवाई न होने से भड़के विधायक। सबकी क्लास लेकर 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। इस वक्त की एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सामने आ रही है, जहां मामले का संज्ञान लेकर जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के दोषियों पर कार्रवाई न होने से भड़क उठे और कार्यालय में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की क्लास लेकर दोषियों के ऊपर कार्यवाही करने को 3 दिन का अल्टीमेटम जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी को दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा प्रकरण पिछले कुछ दिनों पूर्व का है, जब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जसपुर में नए साल के उपलक्ष्य में कई दिनों तक पार्टी चल रही थी, जिसकी सूचना किसी ने जिला शिक्षा अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर को दी थी। प्राप्त सूचना का संज्ञान लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 तक 8 दिन की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी थी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को मांगी गई 8 दिन की फुटेज डिलीट कर दे दी गई थी। वहीं प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि वह आज खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जसपुर पहुंचे हैं। यहां कुछ दिन पूर्व हुए एक मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एक शिकायत दी गई थी कि इस कैंपस में स्कूल टाइम के बाद कुछ असामाजिक तत्व टीचर्स यहां आकर शराब पीते हैं। प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के तौर पर इस कार्यालय की 1 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन यहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वह फुटेज डिलीट कर दी थी। विधायक ने बताया कि इसी मामले की जसपुर के खंड शिक्षा अधिकारी से इसमें जानकारी ली तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि कंप्यूटर रूम के ताले के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पर विधायक चौहान ने अनेक तरह के सवाल खड़े कर बताया कि यदि ताले के साथ छेड़छाड़ हुई है तो कार्यालय में रजिस्टर अन्य चीजें क्यों नहीं गायब हुई है। उसके पश्चात विधायक ने कंप्यूटर रूम के बाहर लगे ताले का निरीक्षण किया तो मौके पर कंप्यूटर रूम में लगा ताला बिल्कुल सही अवस्था में पाया गया और जब विधायक ने कंप्यूटर रूम खुलवाने की बात कही तो अधिकारी ने बताया कि कंप्यूटर रूम की चाबी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ही रहती है, जो इस वक्त जिला परियोजना कार्यालय में गई हुई है। इस प्रकार जब अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्ट व संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने दूरभाष पर जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की जानकारी ली तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनको 1 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है और कहा गया है कंप्यूटर रूम के ताले के साथ छेड़छाड़ की गई चोरी है। साथ ही विधायक ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले पर तत्काल जांच कर सीसीटीवी फुटेज डिलीट के आरोपियों पर 3 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई कर निलंबित करने या अन्य जगह स्थानांतरण करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 दिन में सीसीटीवी फुटेज गायब करने के दोषियों पर कार्यवाही करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। उधर वही इस मामले में जब मीडिया कर्मियों ने जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी से जानकारी ली तो अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनको भी लिखित रूप से अवगत कराया गया कि सीसीटीवी फुटेज और डाटा डिलीट कर दिया गया है और कंप्यूटर रूम के ताले के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसको लेकर दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के लिए आदेशित कर दिया गया था। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जांच प्रस्तुत कर दी है। जांच में क्या दर्शाया गया है यह भी खंड शिक्षा अधिकारी नहीं बता पाए और साथ ही बताया कि यहां तैनात पीआरडी जवान का स्पष्टीकरण भी मांग लिया है और मेरे द्वारा भी जसपुर कोतवाली में सूचना दी गई है और इसके साथ ही बताया कि माननीय जसपुर विधायक जी उनके कार्यालय में आए हैं और उनके निर्देशन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनके निर्देशन में मैंने भी सभी कर्मचारियों को यहां जो भी गतिविधियां होती है उसके लिए अवगत कराने के लिए बोल दूंगा और मैं भी जो संभव हो सकेगा अपने स्तर से सीसीटीवी फुटेज गायब करने के दोषियों पर कार्यवाही अमल में लाऊंगा और जो कंप्यूटर रूम के ऑपरेटर है वह आज जिला परियोजना कार्यालय में गई हुई है। इसी वजह से चाबी उनके पास है क्योंकि कंप्यूटर का सारा डाटा उनके पास रहता है, इसलिए वह किसी को चाबी नहीं देती है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी उन्होंने यहाँ एक जांच मांगी थी कि यहाँ जो कैमरे लगे हैं उसकी 1 सप्ताह की मुझे रिकॉर्डिंग दी, क्योंकि उनकी एक कंप्लेंट गई थी कि यहाँ जो है
ऑफिस टाइम के बाद लोग बाग यहाँ टीचर या जो भी असामाजिक तत्व में आते हैं, शराब पीते हैं, कुछ करते हैं, तो उन्होंने यहाँ से मांगी थी कि जब उनको वो दी गई तो वो डिलीट करके दी DVR कैमरों का जो रिकॉर्डिंग करेंगे, 1 सप्ताह की रिकॉर्डिंग डिलीट मांगी। अब मैं यहाँ BO साहब से पूछने आया तो बता रहे हैं कि वो उसके ताले तोड़े गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई एक बात बताओ, कोई रजिस्टर चोरी नहीं हुआ, कुछ सामान चोरी नहीं हुआ, केवल एक मात्र केवल DVR को डिलीट कर दिया गया, तो इसका मतलब ऐसा क्या था उसके अंदर? आवागमन बिना टाइम या BRC में लोगों का बैठना, यहाँ क्या सामाजिक तत्व बैठते थे, क्या हरकतें थी, तो उसकी जांच, क्योंकि जितने भी इन्वॉल्व हैं यहाँ कर्मचारी स्टाफ पूरा, मैंने उनसे यही कहा कि 3 दिन में तो जवाब, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर का केंद्र है, तो यहाँ जो भी जांच हो निष्पक्ष हो। और मैंने क्योंकि प्राचार्य से भी ये कहा है इनसे कि भाई यहाँ स्कूल टाइम में कोई भी अध्यापक यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए, अगर उसको आना है तो स्कूल 3:30 के बाद यहाँ, क्योंकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो ये इसलिए मुझे यहाँ आना। जिला शिक्षा उन्होंने भी कहा कि भाई मैं जांच करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि आपने जब कहा तो बोले मुझे तो बिल्कुल डिलीट करके दिए, तो मैंने कहा इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, या तो यहाँ का स्टाफ सब ट्रांसफ़र किया जाए या इनकी जांच होकर जो दोषी है उसको निलंबित किया जाए। अभी जो है जो मामला संज्ञान में आया है, तो उसमें जो है संबंधित के द्वारा हमको ये अवगत कराया गया है कि यहाँ जो है इसका डाटा डिलीट कर दिया गया है, और उनके द्वारा लिखित रूप में दिया गया था कि हमारे ताले से छेड़छाड़ की गई है, और इसी वजह से जो है उन्होंने लिख करके दिया है। उसके आगे जो है मैंने 2 प्रशासनिक अधिकारी से जो है मैंने जांच के लिए आदेश कर दिया था, दोनों प्रशासनिक अधिकारी ने भी अपनी जांच व्याख्या दे दी। उसके बाद से मैंने यहाँ जो PRD जवान है, PRD जवान को मैंने उसका स्पष्टीकरण भी मांग लिया था। स्पष्टीकरण मांगने के बाद पुनः जो है मैंने यहाँ से थाने में जो है FIR दर्ज कराने के लिए मैंने लेटर भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि वहाँ से किसी ने वो अभी FIR दर्ज नहीं की। उसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगामी? माननीय विधायक जी हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। माननीय विधायक जी का जो भी आदेश, जो भी निर्देश है, जो उन्होंने निर्देश दिया है कि 2 प्रशासनिक अधिकारी प्लस यहाँ के जो BRC 3 लोग हैं यहाँ जो कि देखते हुए, ये 3 लोग देखते हैं, 3 अलग अलग इनके सेक्टर हैं, तो उन लोगों को मैं भी अपनी तरफ से, विधायक जी ने भी कहा है, मैं अपने तरफ से भी उन सभी लोगों को ये कर दूंगा, एक पत्र भी जारी कर दूंगा कि अगर यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो तो मुझसे अवगत कराएं, अगर अवगत नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। सर आज जो है उनको जिला परियोजना कार्यालय में जो है वो बुलाया गया था, और जिला परियोजना कार्यालय में जो बच्चों का डाटा एंट्री होता है उसमें संशोधन करने के लिए, तो उनके वो वहाँ जो है जिले पे इस समय गई हुई हैं। वो कंप्यूटर का ऑफिस है, उसमें अन्य कोई बैठता नहीं है, वो सिंगल आदमी ही बैठती हैं, इस वजह से उसमें तमाम तरह के रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए जो है उसकी चाबी किसी दूसरे के पास नहीं है।